अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बड़े इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ और मैं रिलेट करूँगा अपनी ही एक आप बीती के साथ। हम अक्सर कहते हैं कि अल्लाह जो करता है वो बेहतरी के लिए करता है, लेकिन उस वक़्त हमें ये बात समझ नहीं आ रही होती जब हम किसी सिचुएशन में गिरफ़्तार होते हैं या कोई टफ़ सर्कमस्टांसेस के अंदर हम इन्वॉल्व होते हैं। बात है 2007 की, जब फर्स्ट टाइम मैंने यूके के लिए अप्लाई किया और मैंने पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत से कोर्स अपना डॉक्यूमेंट तैयार किए, एक कंसल्टेंट के थ्रू मैंने ये अप्लाई किया। लेकिन जब इंटरव्यू कॉल आई तो उन्होंने जो क्रॉस क्वेश्चनिंग की, मिसकम्युनिकेशन की वजह से मेरा वीज़ा नहीं लग सका। एनीहाउ रिफ्यूज़ हो गया। मैंने कंसल्टेंट से दोबारा बात की तो कंसल्टेंट ने कहा सर इट्स नॉट एन इशू जनाब, तो वीज़ा तो टक करके लग जाना जैसे वो कहते हैं। फिर हमने एक और जगह पे अप्लाई किया और जिस कोर्स को सिलेक्ट किया वो था वायरलेस टेक्नोलॉजी। एनीहाउ उसके लिए मुझे इंटरव्यू कॉल आई। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया इस्लामाबाद में, मेरे ख्याल में उस ऑन दैट टाइम। तो मैं जब गया वैसे में इंटरव्यू के लिए जब मैं गया तो इंटरव्यूअर ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे उसकी इंग्लिश मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। आई वाज रियली कंफ्यूज अबाउट दैट टाइम। मैं उसके जवाब नहीं दे सका सवालों के। लेकिन मुझे एक बात उसकी समझ आ गई, यार जो कोर्स तुम करने के लिए जा रहे हो उस कोर्स से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तुम्हारा पाकिस्तान में है। ऑन दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज ए वायरलेस इंजीनियर। खैर मैं वापस आ गया। फिर मैंने कंसल्टेंट से बात की, उसने कहा सर हम इसके लिए अपील करेंगे। अच्छा, जब हमने अपील के लिए प्लान किया तो अपील की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपील भी रिफ्यूज हो गई। और जब अपील रिफ्यूज हुई तो ऑन दैट टाइम आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड। मुझे याद है मगरिब की नमाज का वक्त था, मैं नमाज भी पढ़ रहा था और अल्लाह ताला से मैं बिल्कुल अपने गिले शिकवे भी, रोना भी, नाक भी बह रही, आंसू भी निकल रहे हैं। और मैं ये कह रहा था कि अल्लाह मैं नहीं मानता कि इसमें बेहतरी है। मेरी बेहतरी यही थी कि मैं जाता, मेरी बेहतरी ये थी कि अभी मैं 15 से 16 हज़ार रुपये कमाता हूँ। अगर मैं ये ट्रेनिंग बाहर से करके आता, पाकिस्तान में जॉब करता, मेरी सैलरी 50,000 रुपये हो सकती थी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। एनीहो मुख्तसर बात, उसी टाइम फ्रेम के अंदर मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त, रिलेटिव भी हैं, उनका वीज़ा लगता है। और फिर कंपैरिजन स्टार्ट होता है फैमिली के बहुत सारे फंक्शंस के अंदर कि जनाब उसका वीज़ा लग गया, तुम्हारा नहीं लगा, वो लायक, तुम ना लायक, वो कामयाब, तुम नाकाम, तुम कुछ नहीं। मतलब ये सारी चीज़ें, ये जंग अपने अंदर चलती रहती है। एनीहो मैं भी यही समझता था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में मैंने वायरलेस में काफ़ी अच्छा काम किया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे एक अच्छी पहचान भी दी। लेकिन फिर बात आती है 2016 की, जब मेरे वही फैमिली मेंबर जो है उनको मैं एक जगह से पिक करता हूँ, पाकिस्तान में होते हैं वो, और मैं उनको ड्रॉप करता हूँ उनकी डेस्टिनेशन पे। तो ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग वो मेरे साथ डिस्कस करते हैं, यार यू आर सो लकी। मैंने कहा वो कैसे? कहते देखो तुम पाकिस्तान में हो, तुम्हारी एक पहचान है, तुम कंप्यूटर के नेटवर्क के हवाले से जाने जाते हो, तुम्हारी एक बिजनेस है, तुम्हारा घर है, तुम्हारे पास गाड़ियां हैं, लेकिन मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है। आफ्टर 9 to 10 years मेरी तो कोई जॉब नहीं है। मैं तो जिस मुल्क में हूँ वहां पे मुझे कोई रेलिवेंट जॉब भी नहीं मिलती। तो ना मेरे पास कोई गाड़ी, ना मेरे पास कोई घर, ना मैंने कुछ बनाया। देन आई रियलाइज, ओ माय गॉड, कि सम टाइम अल्लाह ताला आपको आने वाले वक्त के लिए तैयार करने के लिए किसी खास डायरेक्शन में डालता है, लेकिन हम बजिद होते हैं कि नहीं, हमने दूसरी तरफ ही जाना है। तो लिहाजा मैं आप सब लोगों को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि मेरी इस बात को सीरियसली लें और समझ लें कि अगर आप किसी चीज़ का बारहा इरादा करते हैं और वो नहीं हो पा रही, और आप ये यकीन कर लें कि आप अपना बेस्ट कर रहे हैं और फिर भी नहीं हो रही, तो समझ लें अल्लाह की बेहतरी किसी और काम में है, और अल्लाह की रज़ा किसी और काम में है, और आपकी बेहतरी किसी और काम में है। तो इस मैसेज के साथ उम्मीद है कि आप इसको कंसिडर करेंगे। सो हैव अ गुड टाइम एंड विश यू वेरी गुड लक वट एवर यू आर गोइंग टू डू। इंशाल्लाह फिर बात होगी किसी और बात के साथ, किसी और आप बीती के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।